नमस्कार किसान भाइयों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस उक्ति से प्राय सभी जन चिर परिचित हैं, किंतु भारत में सुविचारित कृषि शास्त्र था, इससे संभवतः कुछ लोग ही परिचित होंगे। यह निर्विवाद सत्य है कि भारत ने कृषि कर्म को महत्व देकर अधिकाधिक अन्न उत्पादन करने की प्रक्रिया को विकसित किया था। कृषि कर्म में अन्न की उत्पत्ति का संबंध ग्रह स्थिति के साथ दिखलाते हुए प्रत्येक ऋतु में होने वाले अन्नों के उत्पन्न के समय ग्रह स्थिति का भी विवेचन किया गया था। ग्रह स्थिति के आधार पर उपज की कम या अधिक की गणना भी की जाती थी। इस प्रकार प्राचीन शास्त्र अन्न उत्पादन के साथ साथ फल इत्यादि उत्पादन के लिए भी पूर्ण जागरूक था। मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बता रहा हूँ जिसे कृषि ऋषि पाराशर ने लिखा है, जो कई साल पहले लिखा गया। ये ग्रंथ आज भी उतना ही चरितार्थ है जितना उस समय था। आधुनिक विज्ञान ने कृषि को अनेक दृष्टि से पर्याप्त विकसित किया है, फिर भी इसको विकसित करने में प्रयत्नशील है। अधिक विकास के लिए बारिश के क्षेत्र में भी विज्ञान ने पर्याप्त प्रगति की है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कृषि और वर्षा दोनों को समान महत्व दिया गया है, क्योंकि कृषि पर जीवन आधारित है तथा वृष्टि पर कृषि आधारित है। अतः कृषक को दोनों के प्रति सचेत और सावधान रहना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले सभी चर अचर प्राणी अपने जीवन यापन हेतु किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर ही आश्रित है। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न मनुष्य अपने लिए अनेक प्रकार के आहार पृथ्वी से प्राप्त करने का प्रयास निरंतर करता रहता है। अन्य जीवों के लिए प्रकृति साधन संग्रह करती है, किंतु मनुष्य अपने प्रयास से तथा प्रकृति के सहयोग से अपने लिए अन्न की व्यवस्था करता है। मानव जाति को आहार की आवश्यकता ही कृषि का मूल आधार है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि भूमि के बगैर, मिट्टी के बगैर अन्न उत्पादन करना असंभव है, और मिट्टी को किस प्रकार से स्वस्थ एवं समृद्ध बनाया जा सके, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में आपको एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि किसान भाई पूरे साल भर खूब मेहनत करने के बावजूद भी मनचाहा परिणाम नहीं पाते। तो इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं का आवश्यक भोजन, गोबर की ढेर, गोबर का खाद कितना महत्वपूर्ण कृषि के लिए हम सभी जानते हैं। तो गोबर की खाद को कब उठाना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, ये हम अवश्य समझ लेना चाहिए। माघ महीने में अर्थात जनवरी माह के किसी सुंदर दिन नक्षत्र के समय श्रद्धापूर्वक गोबर के ढेर का पूजन करके ही हमें इसको उठाना चाहिए। उसके बाद इसको धूप में सुखाकर चूर्ण अच्छी तरह से चूर्ण बना लेना चाहिए। हम फागुन महीने में इसको खेत में ले जाकर किसी छायादार स्थान पर ढेर कर देना चाहिए। उसके बाद बीज बोने के बाद इस खाद को फसल 20 या 25 दिन की हो जाए तब इस गोबर के खाद को निकाल कर आपको फसल में देना चाहिए, जिससे कि हमें खाद की पूर्ति भी हो जाए एवं गोबर खाद में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी तक पहुंच जाए। अभी हम लोगों को खाद डालने का जो तरीका है, अप्रैल मई की धूप में हम लोग डाल देते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है। किसान भाइयों, अब आपको ये भी अवश्य समझ लेना चाहिए कि किस दिन हमें खेत जोतना चाहिए,
हल चलाना चाहिए, किस दिन नहीं चलाना चाहिए। सोमवार, शुक्रवार और बुधवार का दिन हल चलाने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। मंगलवार, रविवार एवं शनिवार के दिन कभी भी खेत में या खेत को नहीं जोतना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने बताया है कि किस प्रकार से बैलों की जोड़ी होना चाहिए। काले लाल अथवा काले और लाल रंग के बैलों की जोड़ी हल चलाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, अब हमें ये समझना होगा कि कौन सा महीना हल चलाने के लिए उत्तम होता है। माघ महीना में मिट्टी सोने के समान होती है। फागुन मास में चांदी के सदृश होती है। चैत महीने में तांबे के तुल्य और वैशाख महीने में अन्न के समान होती है। किसान भाइयों, अब हमें बीज कब बोना चाहिए ये भी समझ लेना चाहिए। बीज बोने की विधि